बिना कोई तामझाम आज हम घर के बेसिक सामान के साथ बनाएंगे एकदम ढाबे जैसी लाजवाब आलू टिक्का मसाला। इसका टेस्ट दोस्तों बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बेबी पोटैटोज लिए हैं। तो ये 10 से 12 जो है बेबी पोटैटोज हैं। अगर आप बड़े आलू के साथ बना रहे हो तो आप आलू बॉयल करके उसे कट कर लें। तो यहाँ मैंने इसे प्रिक कर लिया है। अब एक बोल में हम लेंगे दही। तो यहाँ मैंने एक बोल दही लिया है और दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम उसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च है, साथ ही धनिए का पाउडर है, भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर है। साथ ही इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और साथ ही इसमें डाल देंगे काला नमक। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। बस इस बात का ख्याल रहे कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून बेसन। तो इस बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे। इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो हमारा मैरिनेशन जो है बनकर तैयार हो गया है। एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसमें अपने आलू को ऐड कर देते हैं। तो आलू इसमें मिक्स कर दें और साथ ही मैंने प्याज को भी इस तरह से स्क्वायर्स में काट लिया था। प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल दें और साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी डाला है। टमाटर के बीज को मैंने अलग कर लिया था। अगर आप भी रोज रोज एक ही तरह की सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये सब्जी आप एक बार जरूर ट्राई करें दोस्तों। बहुत ही शानदार बनती है और टेस्ट तो एकदम क्या कहने, बहुत ही लाजवाब लगता है। मैरिनेशन के बाद तो इस सब्जी को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगते हैं। तो हमने अच्छी तरह से आलूओं में सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के तेल में सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसे कवर करके रख देते हैं साइड में 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुका है। तो चलिए एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटी इलायची डाली है, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 4 से 5 काली मिर्च के दाने हैं और 2 लौंग था। अब इसमें मैंने एक फाइनली चॉप करके प्याज को ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है और प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाए। आपको मेरे चैनल पे आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी, तो आप एक बार रासा किचन की सब्जी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर आप रासा किचन पर नए हो तो रासा किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मैरिनेशन में ही सारा मसाला डाल दिया था। तो हमारे जो है प्याज भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मैरिनेटेड आलू को इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों के साथ इसमें आलू को डाल देना है और इसके बाद फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे अच्छी तरह से इसे भूनना है। हाँ दोस्तों, इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, तभी जो होगा इसका टेस्ट जो होगा एकदम उभर कर आएगा। तो इसे मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और बीच बीच में इसे लो भी कर देंगे और इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक हमें समय दे के इसे तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें। अंदाज से ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने जब मैरिनेशन में उसमें काला नमक डाला था और साथ ही चाट मसाला भी डाला था। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो गरम पानी ही इसमें ऐड करें दोस्तों, ताकि जो है इसका टेस्ट जो है एकदम बरकरार रहे। तो यहाँ मैंने इसमें 1 कप गरम पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप डाला है क्योंकि मैं इसकी एक लटपट सी ही सब्जी बना रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम लगभग 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। ज़्यादा देर तक इसे कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसे कवर कर दें और 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम में कुक होने दें। आलू दम की सब्जी तो अक्सर हम अपने घरों में बनाते रहते हैं, तो एक बार आप ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया था, तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने स्लिट करके डाल दिया है और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या मेहमान आने वाले हों, तब भी आप इस सब्जी को बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।